सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे वो दिखा रहा हूँ जो आज हमने बनाना है। मुझे एक ऐसा जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम बनाना है जो मेरे से मेरे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के मार्क्स पूछेगा। मैं यहाँ मार्क्स डाल दूंगा लाइक 60, 70, 80 और जैसे ही मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करूंगा ये मुझे ये बता देगा कि मेरा टोटल कितना है नीचे और मेरी एवरेज कितनी। बस इतना ही काम करवाना है मुझे। क्या बताएगा? मेरा टोटल एंड एवरेज। तो इस पे क्लिक करने की जरूरत है। ये आपको आपका रिजल्ट बताएगा कि आपके टोटल मार्क्स इतने हैं तीनों को ऐड करके और आपका जो एवरेज है वो इतना है। ठीक है, करें स्टार्ट। और इवन हम आज इसमें जो CSS हमने लगाई है वो भी पूरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फटाफट से प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। इसको बंद कर दिया मैंने। ये भी एक एग्जांपल है सेम ही प्रोग्राम की, करके दिखाते हैं एक बार। 50, 60 एंड देन 70। गेट रिजल्ट पे क्लिक किया तो यहाँ बता रहा है आपके टोटल मार्क्स 180 है और एवरेज मार्क्स है वो 60। ठीक है, इवन CSS भी प्रॉपर हम बढ़िया बनाएंगे जैसे ये है। हो जाते हैं शुरू। फिर इसको हमने बंद कर दिया। अब आगे हम अपने VS कोड के ऊपर। VS कोड में मेरा सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम का नाम रखा मैंने रिजल्ट रख लें या ओके सम ऑफ सब्जेक्ट्स डॉट HTML, है ना। सम ऑफ सब डॉट HTML। Shift+1 हिट किया मैंने। यहाँ बॉयलरप्लेट आ गई और HTML हेड टाइटल बॉडी आ गया। डन, वेरी गुड मॉर्निंग। अब रिजल्ट में सबसे पहले मैंने CSS में कंटेनर ले रखा है, तो सबसे पहले आप डॉट लगा के ना यहाँ कंटेनर लिख दो। जब आप डॉट कंटेनर लिखोगे तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा? एक डिव आ जाएगा। सारा कोड इसके अंदर करेंगे, इस कंटेनर के अंदर करेंगे। H1 के अंदर आपने क्या करना है? एंटर योर मार्क्स लिख दिया। इसको सेव कर लो, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लो, आपको रिजल्ट दिखाई देगा। एंटर योर मार्क्स, कोड में आ गए। तो सबसे पहले ना आपने लेबल लेना है और लेबल के ऊपर जैसे आप पहले मैथ्स के नंबर डलवा रहे थे, हम मैथ्स लिख दो और यहाँ पर भी क्या लिख दिया हमने? मैथ्स लिख दिया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर ले लिया, जो वैल्यू आप डालोगे, और उसका ID जो है दैट इज मैथ्स। सेव कर लो, ब्राउजर पे चेक करो मैथ्स और उसके आपने क्या डाल ले? नंबर डाल देने। ऐसे हमने साइंस के लेने हैं। हो जाओ जी शुरू। सबसे पहले लेबल लगेगा। लेबल में हमने यहाँ लिख दिया SCI। आप यहाँ चाहो जो मर्जी लिखो, चाहे पूरा साइंस लिखो। एंड देन इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या लगेगा? क्योंकि नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है। ID इज इक्वल टू SCI। सेव कर लो, चेक करो। अच्छा, लेबल लेने का फायदा क्या आता है? जैसे साइंस पे क्लिक करोगे ना, कर्सर ऑटोमेटिकली अंदर एंटर कर जाएगा। मैथ्स पे क्लिक करोगे, कर्सर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बॉडी में ना लिख के लेबल में लिखा और 4 में वही ID लिखा जिस ID के साथ मैंने उसको टारगेट करना था। आगे मैथ हो गया, इंग्लिश ले लेते हैं। फिर से क्या लगेगा? एक लेबल ENG, यहाँ लिख दिया पूरा इंग्लिश और यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर ले लिया और ID इसका क्या ले लिया? ENG। तो 3 ID हो गए आपके पास, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश, राइट। एक बटन ले लिया आपने, बटन के ऊपर लिख दिया रिजल्ट। डन, इसको सेव कर लिया, चेक कर लिया। रिजल्ट की जगह आप जो मर्जी लिख दो, क्लिक मी लिख दो, गेट रिजल्ट लिख दो। तो मैंने यहाँ क्लिक मी लिख दिया, तो जो आप लिखोगे वो वहां आ जाएगा। इसको मैंने ना एक क्लास दे दी, वो क्लास अभी मैं आपको CSS में दिखाऊंगा जब मैं इसको टारगेट करना होगा। तो BTN मैंने इसको एक क्लास दे दी जिसके थ्रू मैं इसको स्टाइल दूंगा। इसका ID बटन का अगर रिक्वायर्ड है तो ID की विशाल मुझे जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक इवेंट कॉल किया ऑन क्लिक, कि जैसे ही मैं इसके ऊपर कॉल करूं एक फंक्शन कॉल हो जाए जिसका नाम है गेट रिजल्ट। क्या नाम है फंक्शन का? गेट रिजल्ट। R का मैंने फर्स्ट अल्फाबेट रिजल्ट का कैपिटल रखा है, तो आप भी हैबिट रखिएगा जब भी फंक्शन नेम बनाओ तो जो भी आपका सेकंड वर्ड हो उसका फर्स्ट अल्फाबेट आपने कैपिटल। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही होता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। एक मैंने हैश लगा के एरिया बना लिया जिसका नाम है रिजल्ट। ये ID रिजल्ट एक खाली ब्लैंक स्पेस है जिसके अंदर मेरा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक तैयार हो गया, जो कि सुंदर नहीं लग रहा। थोड़ा सा इसके ऊपर काम करते हैं, पहले स्टाइल देते हैं इसको। स्टाइल वही है जो आपको ऑलरेडी देना आता है। ठीक है, तो स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल देने के लिए एक नई फाइल बनाओ जिसको हमने नाम दिया style.css। अब आप यहाँ जो भी कोड करोगे उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आना चाहिए? इसके ऊपर। लेकिन उसके लिए आपको हेड सेक्शन में जाके
पहले लिंक लगाना पड़ेगा, रिलेशन स्टाइल शीट स्टाइल डॉट CSS, इसको सेव कर लो। और सेव करने के बाद अब आप कहाँ आ जाओ अपने स्टाइल डॉट CSS फाइल के ऊपर। सबसे पहले ना मैंने मेरा बॉडी को टारगेट किया। यहाँ बॉडी के अंदर मैं कुछ कलर्स ऑलरेडी मैंने लेके रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है थोड़ा डार्क नेवी ब्लू टाइप का, हैश 1A 1A 2E, ठीक है जी। इसको मैंने सेव कर लिया, कुछ गड़बड़ हो गया चेक कर लेता हूँ। हैश 1A 1A 2E, ठीक है जी। ये थोड़ा डार्केस्ट सा कलर मेरे पास आ गया, ब्लू स्टोन है। इसको सेव कर लिया, ब्राउजर पे जाके चेक किया, हाँ ठीक है जी। नेक्स्ट मैंने ना अपने जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करना है, वो लाइट रखूंगा तभी दिखाई देगा ऑब्वियस है। उसके लिए मैंने हैश E एक कलर लिया, थोड़ा लाइट सा कलर है जो थीम के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले चेक करके कलर्स रखे हुए हैं ताकि सुंदर लगे। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं ये फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए। फ्लेक्स प्रॉपर्टी याद रखना हमेशा पेरेंट एलिमेंट पे लगती है, तो बॉडी इन सबका पेरेंट है। ये जितने भी लेबल्स हैं है ना, इन सबका पेरेंट जो है बेसिकली बॉडी है। तो सबसे पहले आप चले जाओ यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर, तो बॉडी टैग के अंदर आपका कंटेनर आ गया, कंटेनर के अंदर लेबल्स वगैरह है। तो मोस्ट जो बड़ा है वो पेरेंट है बॉडी टैग। तो यहाँ पर आपने इसको बॉडी को किसमें कन्वर्ट कर देना है, फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी होती है, हमारी प्रॉपर्टी का नाम है डिस्प्ले फ्लेक्स। ये फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनर से चेंजेस आपको दिखाई देंगे, इसमें कोई ज्यादा नहीं। उसके बाद आपने क्या किया, अलाइन आइटम, इन सबको सेंटर में अलाइन कर दिया। इन सबको क्या किया, सेंटर में अलाइन कर दिया। उसके बाद आपने सबको जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दिया, सेंटर, वो बिल्कुल सेंटर में आ गए सारे के सारे। इतना काम तो हो गया हमारा। और मैं चाहता हूँ ये पेज के यानी कि बॉडी के भी सेंटर में आ जाए। तो बॉडी को ना आपको विड्थ 100% देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इसके लिए बॉडी सिर्फ इतनी ही है। तो मैं बोल रहा हूँ बॉडी जो है वो मेरी कंप्लीट है, तो बॉडी को आप हाइट दे दो। हाइट देने का सबसे बढ़िया तरीका है 100 व्यू पोर्ट हाइट, VH स्टैंड फॉर व्यू पोर्ट। अगर मोबाइल है तो मोबाइल की 100%, लैपटॉप है तो लैपटॉप की 100%। वी का मतलब है व्यू पोर्ट डिवाइस जो भी है, ठीक है। अब देखो आगे बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अच्छा एक मार्जिन ना 0 कर देते बाय डिफॉल्ट सबका, क्योंकि हम अपनी मर्जी से जहां मार्जिन चाहिए होगा वहां हम दे लेंगे। और जो फॉन्ट फैमिली है वो मैंने बड़ी सिंपल से लिया, वो ले लिया एरियल sans serif या एरियल ही मैंने ले लिया, सेव कर ली और यहाँ पर आ गया। अब मुझे इनको ना कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। अब देखना कैसे करूंगा मैं कॉलम में कन्वर्ट। बॉडी के बाद मैंने डॉट लगा के कंटेनर लिखा। क्यों लिखा डॉट लगा के कंटेनर, क्योंकि आपने स्टाइल से इंप्लीमेंट किया था, वहां लिखा था क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। अब ये इस कंटेनर के अंदर मैं CSS सेट करने जा रहा हूं, तो मैंने लिखा डॉट कंटेनर। कंटेनर किसको टारगेट किया हमने, इसको। तो सबसे पहले हमने इसका जो है मार्जिन टॉप कितना लिया, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ठीक है जी, 20 पिक्सल। देन इसके बाद हमने इसको सेव कर लिया, चेक कर लिया मार्जिन टॉप, चलो कोई बात नहीं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हैश क्या लिया हमने 162447। डन, इसको सेव कर लिया, चेक करा, हाँ जी आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, बॉर्डर दे दिया इसको। बॉर्डर मैंने दिया 1 पिक्सल का, उसकी जो टाइप है वो सॉलिड टाइप का दिया मैंने, सॉलिड आ गया। और जो उसका जो कलर है वो मैं आपको बता दूं, हैश 1F4068 सेव कर लूं, चेक करूं, हाइट का सा बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप जावा चेक करना चाहते हो तो इसको 3 पिक्सल करके एक बार चेक कर सकते हो कैसा वो बॉर्डर है, वो देखिए। तो मुझे 1 पिक्सल ही चाहिए तो मैंने उसको 1 पिक्सल ले लिया। उसके बाद मैंने बॉर्डर के ना कॉर्नर राउंड करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, बॉर्डर रेडियस। बिल्कुल ठीक सोचा आपने, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है। और बॉर्डर का जो मैंने रेडियस है वो कितना ले, बॉर्डर रेडियस हमने ले लिया लाइक 15 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हमने ले लिया 15 पिक्सल, सेव कर लिया, चेक किया, हाँ जी कॉर्नर के एजेस 15 पिक्सल हो गया। नेक्स्ट मेरे पास हम क्या करते हैं, इसको शेडो दे देते हैं बॉक्स को। देखो कैसे देना है, एक नई प्रॉपर्टी है बॉक्स शेडो हाइफन, स्पेलिंग गलत हो गए, दोबारा कर देता हूँ, बॉक्स शेडो, वही आ गया बॉक्स शेडो। तो बॉक्स शेडो के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले 0 देन 8 पिक्सल, ठीक है जी।
देन 16 पिक्सल उसके एडिशनल हम जो बोलेंगे ब्लरनेस के लिए हो गया, RGBA, और यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने 0,0,0,2 ले लिया, इसको सेव करता हूँ। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि इसके पीछे हल्की हल्की शेडो आए बस यहाँ पर, ठीक है जी, बस इतना सा काम है। आप चाहो तो ऐसे स्किप भी कर सकते हो, जस्ट इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैंने उसको थोड़ा ऐसा कर दिया। अब आएगा मजा जब मैं इसको जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद अब क्या करने होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए इसकी क्या करेंगे, पहले तो अलाइन आइटम डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या करेंगे, फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या कर दी हमने, कॉलम सेव करके चेक करूं, हाँ ये हो गया। बस अब थोड़ा थोड़ा स्पेसिंग वगैरह सेट करो और ये हो गया हमारा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हम दे चुके हैं। ऐसा करते हैं हम, जस्ट अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, बिल्कुल सेंटर लाने के लिए अलाइन आइटम सेंटर एंड देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव, ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा। अब इसकी जो विड्थ है ना कंटेनर की, वो मैं चाहता हूं कि 600 पिक्सल के अराउंड रहे, 600 पिक्सल के अराउंड रहे, ठीक है जी। विड्थ बन गई 600। इसको पैडिंग दे देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग दे दी हमने 20 पिक्सल की, सेव कर लिया, चेक किया, हाँ जी पैडिंग हो गई सेटल। और पैडिंग के साथ साथ हमने इसको क्या करना है, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, लो जी फॉन्ट साइज 18 पिक्सल का हमने ले लिया। और क्या करें इसको, फॉन्ट साइज के बाद कलर इसका #FFF, कलर व्हाइट कलर #FFF है ना, व्हाइट कलर ले लिया पूरा, व्हाइट टेक्स्ट देखिए कैसा लग रहा है, हाँ बढ़िया लग रहा है, डन जी, कोई डाउट। अब इनकी जो यहाँ का जो स्पेसिंग है ना लेबल्स वगैरह का, वो हम लेबल में चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लेबल्स में आ जाओ फटाफट से, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है हमारी, कलर कोलन #FFF, एक F कम मिल गया मेरे से, हाँ जी लो डन, सेव। अब आप टारगेट करो लेबल को, क्योंकि वो बड़े कंजेस्टेड लग रहे हैं। लेबल के अंदर सबसे पहले आप उनका लेबल का थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लो, फॉन्ट साइज हमने कर लिया 28 पिक्सल का, डन। उसके बाद उसको कलर मैंने देखिए कौन सा कोड में मैंने पहले डिसाइड कर रखा है, #00D4FF स्काई ब्लू टाइप, ठीक है जी, मैथ साइंस एंड इंग्लिश। और इनका ना मार्जिन बॉटम लेते हैं, तो बिल्कुल चिपके चिपके से है, मार्जिन जो बॉटम से है वो ले लिया मैंने 10 पिक्सल के अराउंड, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, ये भी ठीक लग रहा है। और क्या करें, इसको लेबल को फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं इसका, आपने इसका फॉन्ट वेट क्या कर दिया यहाँ पे बोल्ड, सेव एंड चेक, अब ठीक लग रहा है, ठीक है जी। अब टारगेट करते हैं, इनको पकड़ते हैं, ये जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं इनको थोड़ा टारगेट करते हैं। तो इनको टारगेट करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने यहाँ लिखना है इनपुट, इनपुट के बाद आपने यहाँ सेट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, टाइप इज इक्वल टू क्या लिखना है यहाँ पे, नंबर। अगर आपने नंबर को टारगेट करना है, तो फिलहाल तो मेरे सारे नंबर ही हैं, तो मैं इजीली टारगेट कर सकता हूं यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा अगर टेक्स्ट होता तो यहाँ पर कॉमा लगा के आप सेम चीज रिपीट कर सकते हो, इनपुट क्या टाइप। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले में प्रोग्राम में मैं आपसे टेक्स्ट भी इस्तेमाल करवाऊंगा, तो आपकी यही CSS वहां भी यूज हो जाएगी। बस ये आज एक बार ही बनानी है, रोज रोज नहीं बनानी है हमने। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, दोनों पे काम करेगा, नंबर पे भी और टेक्स्ट पे भी। ऐसा करते हैं, इसको पासवर्ड पे भी ले लेते हैं, कॉमा क्या करें, सेम चीज कॉपी कर ले इसको, और यहाँ पर सिर्फ क्या कर लेते हैं, पासवर्ड। अब ये तीनों पे काम करेंगे, जो भी मैं स्टाइल दूंगा वो चाहे नंबर हो, टेक्स्ट हो या पासवर्ड हो, तीनों पे काम करेगा। और सबसे पहले हमने इसको पैडिंग ले ली, पैडिंग कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर मैंने कोमा डाल दिया जो कि नहीं लगेगा, ठीक है। अब ले ली हमने यहाँ पर क्या ले ली, पैडिंग। पैडिंग हमने ले ली लाइक 12 पिक्सल की, सेव किया, चेक करो, ये देखो थोड़ा थोड़ा पैडिंग आ गई, स्पेस आ गया, ठीक है। पैडिंग के बाद हमने इसकी जो विड्थ है वो 90% ऑफ द स्क्रीन कर दी, क्या कर दी है, 90% ऑफ द स्क्रीन, बढ़िया लग रहा है ये भी। उसके बाद मैंने बॉर्डर का रेडियस दे दिया, आपको पता है बॉर्डर रेडियस किस काम आता है, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस मैंने ले लिया 8 पिक्सल का, ये जी 8 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस आ गया। हाँ जी, कॉर्नर एजेस देखिए थोड़े थोड़े वो लाइट हो गए। और बॉर्डर रेडियस के बाद मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया,
बैकग्राउंड कलर मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है, क्या रखा है मैंने, हैश 1F4068। सेव एंड चेक। हाँ जी ठीक है, बढ़िया लग रहा है। उसके बाद मैंने इसका जो बैकग्राउंड कलर, इसका कलर मैंने व्हाइट लेना है, तो कलर हैश FFFFF 4-6 हो गए पूरे, हाँ जी हो गए, ठीक है। देन मार्जिन बॉटम, मैं चाहता हूँ इनके नीचे जो मार्जिन आए वो भी आए, क्योंकि मार्जिन बॉटम नहीं ले रहा तो थोड़े चिपके चिपके लग रहे हैं, तो मार्जिन बॉटम से मैंने ले लिया यहाँ पर 15 पिक्सल का, 15 पिक्सल का। अब ये बढ़िया लग रहा है, ठीक है जी। अच्छा, एक मैं और प्रॉपर्टी आज डिस्कस कर रहा हूँ, ट्रांजिशन। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ट्रांजिशन कितने सेकंड की, 0.3 सेकंड की, और उसकी जो टाइप होनी चाहिए वो ईज होनी चाहिए, दैट्स ऑल, ताकि वो स्मूथनेस आई जब इसके ऊपर मैं इफेक्ट लगाऊं तो। बस इतना सा काम है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना, तो इनके कलर्स वगैरह थोड़े डिफरेंट मेरे हिसाब से हों। उसके लिए आपको फोकस का इस्तेमाल करते हैं, आप चाहो तो लगा सकते हो, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने लिया, इसी को कॉपी पेस्ट कर ले हम, इनपुट टाइप टेक्स्ट नंबर और इनको चार, ये मैंने यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। और यहाँ कोमा लगाने से पहले कॉलन लगा के फोकस करा, इसको भी क्या किया, कॉलन लगा के क्या किया, जैसे हम ऑन होवर करते थे बिल्कुल उसकी तरह हमारे पास फोकस नाम से एक ऑप्शन है यहाँ पर, फोकस, ये लीजिए, डन। अब जैसे मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा, फोकस मतलब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा मुझे अलग चाहिए। जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे दिखाता हूँ कैसा चाहिए। बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करते, बॉर्डर कलर कर लेते हैं। चलो, इसका जो बॉर्डर कलर है, Ctrl+Z अंडू, बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है, हैश 4CAF50, डन, ग्रीन। देखिए जरा, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसका जो बॉक्स की शेडो अगर चाहिए तो लगा लेना, ग्लो इफेक्ट के लिए आएगी। बॉक्स की शेडो, बॉक्स शेडो में मैंने 0.8 पिक्सल, कितनी दूर वो चाहिए। और उसके बाद कलर, हैश वही 4CAF50, डन। इसको सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं। हल्की सी शेडो दिखाई दे रही है आपको कॉर्नर्स पे, हाँ जी वही लगा दिया मैंने। ये फोकस इवेंट हमारे पास है ना। चलिए, जैसे मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा तो ये चीज होगी। अब हम टारगेट करते हैं हमारा लास्ट किसको, क्लिक मी को। क्लिक मी पे हमने किया यहाँ .btn करली ब्रेस ओपन, क्योंकि वहां पर क्लास btn लगाई थी। इसको भी बैकग्राउंड कलर दे दो, सारी CSS आपको आती है ऑलरेडी। हैश 45A049, थोड़ा ग्रीन स्टोन है, सेव करके चेक करो, हो गया। वही पैडिंग, वही मार्जिन, आपको पता ही है। पैडिंग दे दी मैंने 10 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। दो साइज क्यों दिए मैंने, बताओ। पहले वाला ऊपर नीचे के लिए, दूसरे वाला लेफ्ट राइट के लिए, बिल्कुल ठीक। फोंट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 18 पिक्सल उसका साइज कर लेते हैं। सेव करके एक बार चेक करते हैं, हाँ थोड़ा बढ़िया हो गया ये, ठीक है। फॉन्ट साइज के बाद नेक्स्ट है मेरे पास, बॉर्डर को नहीं चाहिए मुझे, बॉर्डर मैंने नन कर दिया, बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए। और देन बॉर्डर का जो रेडियस है वो राउंड करना है, बॉर्डर रेडियस मैंने 8 पिक्सल कर दिया। सेव कर लिया, चेक किया, हाँ बढ़िया, ठीक है जी। और कर्सर पॉइंटर का मतलब क्या, देखो अभी मैं इस पर कर्सर ला रहा हूँ तो ये आ रहा है। अभी देखना, जैसे मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या डिफरेंस आएगा। कर्सर पॉइंटर सेव करता हूं, अब ये देखिए कैसा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाया ट्रांजिशन, ये वही वाला ट्रांजिशन जो मैंने अभी आपको बताया था। तो मुझे ट्रांजिशन चाहिए, ट्रांजिशन 0.3 सेकंड इज, 0.3 सेकंड इज टाइप की, ठीक है। अब दिखाते हैं इसको होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट के लिए आप लोगे .btn कॉलन होवर। जैसे मैं इसके ऊपर माउस लाऊं तो क्या होना चाहिए, जैसे मैं इसके ऊपर माउस लाऊं इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा अलग हो जाए, उसी टोन में हो जाए, हैश 45A049 हो जाए, ठीक है जी।
और साथ के साथ बॉक्स की अगर शेडो अगर चाहिए तो लगा लेना, नहीं तो नहीं। अब ध्यान से देखना क्या होगा, हुआ नहीं, सेव कर ले एक बार। बैकग्राउंड कलर हवर दोनों सेम है क्या, 49 बिल्कुल सेम है ना। थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, लाइक हवर के ऊपर 70 करके देखें, ठीक है ठीक है। जैसे माउस आएगा इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इस पे फोकस नहीं लगाया, फोकस टेक्स्ट बॉक्सेस पे ऊपर लगता है, ठीक है, बटन के ऊपर नहीं। बटन के ऊपर तो होवर होता है। फोकस का मतलब क्या हुआ, जब मैंने उसके ऊपर ये क्लिक किया तो अंदर चले गए तो वो फोकस हो गया ना। इस वक्त ये फोकस्ड है। कौन फोकस्ड है, पहला टेक्स्ट बॉक्स। अब कौन सा फोकस्ड है, सेकंड टेक्स्ट। इसके ऊपर होवर होता है और क्लिक होता है। ऑन क्लिक, हाँ ऑन क्लिक हमने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, उस फंक्शन पे हम काम करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। मेरे ख्याल से सीएसएस हमारी बहुत सुंदर होगी, बढ़िया होगी। रिफ्रेश करके देखो आप इसको, बढ़िया इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और बॉक्स की हमने एक नीचे रिजल्ट ले रखा था, इसको अगर आप चाहो तो एक वो लगा सकते हो जो बॉक्स की शेडो है, उसके लिए आप लो यहाँ बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो मैंने वही ले ली 08 पिक्सल, 08 पिक्सल एंड देन 16 पिक्सल उसको आगे की तरफ, और RGBA कोड लगा के आपने उसको 000 यहाँ पर लास्ट वाला 0.2 कर दिया, लास्ट वाला 0.2 कर दिया, दैट्स ऑल। सेव, ठीक है जी, बस और कुछ भी नहीं। आगे चलो, जो हैश रिजल्ट उसको आईडी दिया हुआ है ना हमने, तो हैश रिजल्ट लगाया मैंने यहाँ पर, और हैश रिजल्ट लगा के उसका मार्जिन टॉप से 15 पिक्सल, ये वो एरिया है जहां मेरा रिजल्ट आएगा। यहाँ जो मेरा रिजल्ट आएगा ना नीचे, ये उसकी बात हो रही है। 15 पिक्सल ले लिया, और फॉन्ट का जो साइज है वो मैंने ले लिया 32 पिक्सल, डन। उसके बाद मैंने इसका कलर भी थोड़ा ग्रीनिश ही लेना है, तो मैंने कलर ले लिया #4CAF50, ठीक है जी, वही पुराने वाला ग्रीनिश। जब मैं इसके ऊपर कलर लाऊंगा तो वो आ जाएगा, ठीक। ये तो था सीएसएस। मैं रोज सीएसएस डिस्कस नहीं करूंगा। आज जो मैंने सीएसएस बना लिया है, आने वाले 50 प्रोजेक्ट में मैंने यही सीएसएस इस्तेमाल करनी है। आपके फोल्डर में पड़ी है, बस मैं एक टैग लगाया करूंगा। कौन सा टैग लगाया करूंगा, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट href इज इक्वल टू स्टाइल डॉट सीएस, बस मेरा काम खत्म। अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैंने क्या चीज कैसे करी। अब मैं वापस जावास्क्रिप्ट पे आता हूँ जिसमें हमने काम करना है। तो हमने फंक्शन लिया है गेट रिजल्ट, जो किस पे कॉल होगा, ऑन क्लिक के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं बॉडी। अब जावास्क्रिप्ट आ गई प्रॉपरली, स्क्रिप्ट src। इसी फाइल को, जो मैंने सम वाला प्रोग्राम है, सम ऑफ सब डॉट html की जगह क्या ले लिया मैंने यहाँ, JS फाइल, इसको मैंने लिंक लगाया। अब यहाँ पर एक फाइल बनाओ, जो कोड मैं करूंगा इस फाइल में करूंगा जावास्क्रिप्ट का, ठीक है जी, बिल्कुल अच्छे से हो गया। अब हमारा CSS वाला कोड CSS वाली फाइल में, HTML वाला काम HTML वाली फाइल में, अब जावास्क्रिप्ट वाला काम जावास्क्रिप्ट। अब फंक्शन का नाम आपको याद होना चाहिए, क्या नाम है फंक्शन का, गेट रिजल्ट, और वेरिएबल का नेम है मैथ SCIENG, याद है, आ जाओ बस फटाफट से। तो सबसे पहले आपने यहाँ के एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम क्या है, गेट रिजल्ट, बन गया फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर आपने एक वेरिएबल लिया लेट, पहले मैथ से तो मैथ ही ले लेते हैं, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और सिंगल कोट में आपने यहाँ क्या लिख दिया, मैथ्स, और उसकी क्या चाहिए मुझे, वैल्यू चाहिए। लो जी, अब क्योंकि ये वैल्यू न्यूमेरिक में आनी है तो आपको इसको नंबर में चेंज कर लेना चाहिए। तो इसको ब्रैकेट्स में डाल के इससे आगे एक कन्वर्टर डाल दो, फंक्शन नंबर, तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको नंबर में। मेरे ख्याल से सेम काम आपको रिपीट करना है, किसके साथ, साइंस के साथ और इंग्लिश के साथ। अब यहां पर कर्सर रख के ना, जब मैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाता हूं, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की, तो वो कॉपी हो जाता है, ठीक है, सेम लाइन। अंडू कंट्रोल Z आपको पता ही है, वो तो पहले से। तो मैथ साइंस एंड इंग्लिश, नंबर तीनों आ गए इसमें, टोटल ले लो, लेट टोटल इज इक्वल टू व्हाट, मैथ प्लस साइंस प्लस इंग्लिश, undo English, and then let average is equal to what, total divided by number of subject, total divided by number of subject। तो सारी वैल्यू वेरिएबल्स में स्टोर होगी। अब उसको उठा के रिजल्ट में डाल दो,
कौन से रिजल्ट में डाल दो, ये जो खाली एरिया पड़ा है हमारा ये इसमें डालना है, तो इसको टारगेट कर लो। लो इसको उठाओ, पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या है आईडी हमारा रिजल्ट, और उसके इनर एचटीएमएल में डालना है। उसके मुझे कहाँ डालना है, इनर है। अब यहाँ पर ना बैकटिक लगाने हैं, क्या लगाने हैं, बैकटिक। बैकटिक लगा के आपको जो जो वैल्यू डालनी है डाल सकते हो। पहले मैसेज ले लेते हैं, योर टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, वेरिएबल का नेम इंजेक्ट करने के लिए ये सिंटेक्स है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल आएगा, क्या आ गया यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में टोटल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए ऑब्वियस आप बियर टैग का इस्तेमाल करोगे, और यहाँ पर मैंने लिख दिया योर एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर वेरिएबल इंजेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट का, तो ये सिंटेक्स है, डॉलर लगा के करली ब्रेस। वेरिएबल का नेम क्या है मेरे एवीजी, स्मॉल लेटर्स में आज स्मॉल में डाल दिया मैंने, सेव करें। अब इसको टेस्टिंग कर लेते, कोई एरर आएगा तो निकाल लेंगे। ठीक है जी, मेरे मार्क्स है 50, 60, 70। ये 50, 60, 70 कहाँ पहुंचे मैं बता दूं आपको, ये पहुंच के मैथ, साइंस और इंग्लिश में। तीनों का टोटल कहाँ पहुंच गया, टोटल में, टोटल डिवाइड बाय 3 पहुंच गया एवरेज में, और उसको उठा के इनर एचटीएमएल में डाल दिया। किसके इनर एचटीएमएल में डाल दिया, रिजल्ट के। देखते हैं क्लिक व्यू में करके, ओ आ गया नीचे रिजल्ट। ये रिजल्ट वाला एरिया था, 180 आपका टोटल है और 60 आपकी क्या है, एवरेज है। फिर से वैल्यू चेंज करके देख लो, यहाँ 90, 60, 70 क्लिक में, ये आपके टोटल है और ये आपकी एवरेज है। यहाँ पर मैं मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन लगा के इसको राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ, राउंड ऑफ फंक्शन लगा के इसको राउंड ऑफ कर सकता हूँ, जितने फ्रैक्शन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है जी, डन। इसको करके देखो फिर आप।